हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। जैसा कि हम सुबह को जो 7:30 बजे करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं, उसी से रिलेटिव आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आगामी परीक्षाओं को देखते हुए चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, मृदा यानी कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया। विश्व मृदा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। ए में है 3 दिसंबर, बी में आता है हमारा 4 दिसंबर, सी में है 5 दिसंबर और डी में है 6 दिसंबर। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी 5 दिसंबर को जो है मृदा दिवस मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार किसने जीता। यानी ये 35वां होगा जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार, ये किसने अपने नाम कर लिया है। ए में है मुरली श्री शंकर और बी में आता है शिव कुमार और सी में है रमेश त्यागी और डी में है विकास हुडा। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी मुरली श्री शंकर ने जो है 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट में आता है हमारा, किस मंत्रालय ने ग्राम मानचित्रा नामक एक GIS एप्लीकेशन लॉन्च की। ए में है ग्रामीण विकास मंत्रालय और बी में आता है हमारा पंचायती राज मंत्रालय, सी में है शिक्षा मंत्रालय, डी में है गृह मंत्रालय। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी पंचायती राज मंत्रालय। और पंचायत जो है भारत में लागू सबसे सर्वप्रथम जो लागू की गई थी 1959 में लागू की गई थी नागौर जिले से। यहाँ से ये भी याद रखना है। संविधान संशोधन जो है 73वां संविधान संशोधन है। आर्टिकल हमारा जो है अनुच्छेद 40वां है। यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण कहाँ किया गया। यानी हम्प होगा ये द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का भी हाल ही में अनावरण किया गया है और ये कहाँ पर किया गया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी अरुणाचल प्रदेश में। कामेत पर्वत कहाँ पर है। कामेत कामेत पर्वत भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। सूर्य की पहली किरण अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। नामदफा नाम नामदफा अभ्यारण्य ये किस राज्य में है। ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। यहाँ से ये भी याद रखना है। पिन वैली जो नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, किसने विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। ए में है अमेजोन इंडिया, बी में आता है टाटा ग्रुप और सी में है रिलायंस, डी में है अडानी ग्रुप। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी अमेजोन इंडिया। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। COP 28 में नवीनीकरण प्रयासों के लिए किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। यानी कि अभी आपको पता होगा, अभी हाल ही में जो है COP 28 संपन्न हो चुका है और ये कहाँ पर हुआ था। यूएई में हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पर होता है, संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। 28वां क्रम था इसका, यहाँ से 28वां था। यहाँ से ये भी याद रखना है। इसमें जो है नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। किस राज्य को दिया गया। ए में है गुजरात, बी में आता मध्य प्रदेश, सी में है बिहार और डी में है हरियाणा। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी बिहार को जो है COP 28 में नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। और वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ पर है। वाल्मीकि ये भी जो है मध्य उस बिहार में ही है। यहाँ से ये भी याद रखना। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया। ए में है इसरो, बी में आता है DRDO और सी में है नासा और डी में है नासकॉम। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी इसरो को जो है ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान किया गया। और आपको याद होगा इसरो की जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में हुई। यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। ए में है मध्य प्रदेश, बी में आता है पंजाब और सी में है महाराष्ट्र और डी में है गुजरात। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी महाराष्ट्र में जो है PM नरेंद्र मोदी जी ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। स्टेचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पर है, गुजरात में है। गुजरात, यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स
अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट में आता है हमारा एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बना। ए में है हैदराबाद, बी में आता है हमारा भोपाल, सी में है कोलकाता और डी में है लखनऊ। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी कोलकाता जो है एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर बन गया है। और कोलकाता जो है हुगली नदी पर है, यहाँ से ये भी याद रखना है। अंडर वाटर मेट्रो चली थी सबसे पहले कहाँ पर चली थी, ये भी कोलकाता में चलाई गई। और सबसे पहली हाई कोर्ट यानी कि 1862 में कहाँ बनी थी, कोलकाता में बनी थी, यहाँ से ये भी याद रखना है। भारत की जो है सबसे पहली राजधानी कौन सी थी, कोलकाता, यहाँ से ये भी याद रखना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट आता हमारा तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, यानी तेलंगाना में अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, तो यहाँ पर जो है कौन मुख्यमंत्री होंगे। ए में है रेवंत रेड्डी, बी में आता है मल्लिकार्जुन खड़गे, और सी में है दुष्यंत मेहता, और डी में है जगन्नाथ रेड्डी। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी कि रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट में आता है हमारा विश्व एड्स दिवस 2023 की थीम क्या रही। ए में है समुदायों का विचार करें, और बी में है समुदायों को नेतृत्व करने दें, सी में आता है समुदायों का महत्व, और डी में आता है समुदायों का विकास। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी समुदाय को नेतृत्व करने दें। एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यहाँ से भी याद रखना है। नेक्स्ट में आता है हमारा बिहाइट लंग सिंड्रोम का प्रेरक एजेंट क्या है जो हाल ही में खबरों में रहा। ए में आता है विषाणु, और बी में है जीवाणु, और सी में है प्रोटोजोआ, और डी में है वायरस। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी कि जीवाणु। नेक्स्ट में आता है हमारा बाल रक्षा ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया। अभी हाल ही में जो है बाल रक्षा ऐप लॉन्च किया गया, किस मंत्रालय ने लॉन्च किया। ए में आता है शिक्षा मंत्रालय, बी में है ग्रामीण मंत्रालय, और सी में है गृह मंत्रालय, और डी में है आयुष मंत्रालय। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी आयुष मंत्रालय ने जो है बाल रक्षा ऐप लॉन्च किया है। इसके मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल है। नेक्स्ट में आता है हमारा मेरी लाइफ ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया। ए में है पर्यावरण मंत्रालय, और सी बी में आता है शिक्षा मंत्रालय, सी में है विदेश मंत्रालय, और डी में है कृषि मंत्रालय। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी पर्यावरण मंत्रालय मेरी लाइफ ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट में आता है हमारा वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा। यानी अभी हाल ही में जो है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक कौन सी रही। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी 45वें स्थान पर रहा। शांति में जो है 126वें स्थान पर रहा, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट में आता हमारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा। ए में है छठे स्थान पर, बी में आता 8वां स्थान, सी में है 10वां स्थान, और डी में है 12वें स्थान पर। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी 8वें स्थान पर भारत रहा। नेक्स्ट में आता हमारा हर घर गंगा जल योजना किस राज्य में शुरू की गई। यानी हर घर जो है गंगा योजना किस राज्य में अभी हाल ही में शुरू की गई थी। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी बिहार। बिहार में जो है हर घर गंगा जल योजना शुरू की गई। नेक्स्ट में आता हमारा फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट किस राज्य में चलाया गया। यानी फैमिली प्रोजेक्ट डॉक्टर ये जो है अभी हाल ही में चलाया गया था, किस राज्य में शुरू किया गया। ए में मध्य प्रदेश में, बी में आता हरियाणा, सी में गुजरात, और डी में है आंध्र प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी आंध्र प्रदेश में जो है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट आता हमारा भारत का पहला कार्बन न्यूट्रन गांव कौन सा बना। ये भारत का पहला होगा ये कार्बन न्यूट्रन गांव कौन सा बना। ए में है भिवंडी, और बी में आता है बुरहानपुर, और सी में है मोटेरा, और डी में है कोल्लमपारा। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, नहीं भिवंडी कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये है, यहाँ से भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया। ए में भोपाल, और बी में है लखनऊ, सी में आता पुणे, और डी में है चंडीगढ़। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी चंडीगढ़ में। तो फ्रेंड्स ये थे करंट अफेयर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।